आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। भक्ति मर्यादा। नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पहली, पूर्ण गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। पूर्ण गुरु की पहचान। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहिब की वाणी, नानक साहिब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहिब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि है। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अनुवाद, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा भाषा भाष्य। अन्य देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विच चक्षिरे। हिंदी अनुवाद, परमात्मा के बारे में सामान्यत निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद, उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। दूसरी, नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलास, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि सुरा पान मद मांसाहारी गमन करें भोगें पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले
70 जन्म अंधा होवे डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी। 70 जन्म श्वान के जानी, हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर। इसमें संशय है नहीं, जन्म पिछले सूर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। भरे डूबे काली धार। सूर गऊ को खात है, भक्ति बिहूने राड़। भांग तंबाकू खा गए, सोचा बद है हाड़। भांग तंबाकू पी वही, सुरा पान से हेत। गोस्त मट्टी खाए कर, जंगली बने प्रेत। पान तंबाकू चाबही, नास नाक में देत। सो तो ईराने गए, ज्यों भड़ भूजे का रेत। भांग तंबाकू पी वही, गोस्त गला कबाब। मोर मृग कुंभखत है, देंगे कहां जवाब। तीसरी, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या राम मंदिर, काशी धाम, छुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहां पर कोई संत रहते थे। वे वहां पर अपनी भक्ति साधना करके, अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहां पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी, ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है, ऐसी ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों को तलाश करो और फिर जैसा वे कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति हैं जहां पर किसी हलवाई ने भट्टी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर न तो वह हलवाई है और न ही मिठाई, फिर तो वहां केवल भट्टी ही है। वह न तो हमारे को मिठाई बनाना सिखला सकती है और न ही हमारा पेट यानी उदर भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया, आपको वह भट्टी दिखाकर लाऊंगा जहां पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी, चलो चलते हैं। वहां जाकर उस भट्टी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अन्य नहीं। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा न करके वैसे ही संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करते व बताते हों। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। सामवेद संख्या नंबर 1400, उतारचिक अध्याय नंबर 12, खंड नंबर 3, श्लोक नंबर 5,
संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य भद्रा वस्त्रा समन्यावसानो महान कवि निर्वचनानि शंसन आ वच्यस्व चंवो पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देववीतो। हिंदी। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सत्य मार्ग दर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध निकालना, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर तथा ब्रह्मकाल की पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों व तीर्थ उपवास तक की उपासना, रूपी फोड़े व घाव से निकले मवाद को आदर के साथ आचमन करा रहे होते हैं, उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर सशरीर साधारण वेशभूषा में, वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए। सत्यलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेज पंच का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्द साखियों के माध्यम से सत्य ज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अनुवाद। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। न अति अश्रणतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनश्रणतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पूजे देई धाम को शीश हलावे जो, गरीब दास साची कहे हद काफिर है सो। कबीर। गंगा काट है घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन सतगुरु कहे कबीर। कबीर। तीर्थ कर कर जग मुवा उड़े पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा काल घसीटे जाए। गरीब। पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब। पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे, जड़ मूरत किस काम की मती रहो भरोसे। कबीर। पर्वत पर्वत मैं फिरया कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। चौथी। पितर पूजा निषेध। किसी प्रकार की पितर पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों की व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि यान्ति देवव्रता देवान पितृऋण यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्यः मधाजिनः अपि माम। अनुवाद। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं
पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभान्वित होते हैं। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज और कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं, गरीब भूत रमै सो भूत है, देव रमै सो देव, राम रमै सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष यानी सत कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तंभयचर्य सिद्धि विदन्ति मानवः। अनुवाद, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति यानी संसार से सर्वदा उप्रति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। सर्वभाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा न करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर में आस्था रखना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।